महाभारत के अंतिम पड़ाव पर द्रौपदी के भीष्म पितामह से पूछे गए अंतिम 3 प्रश्न। क्या पापी के घर का अन्न खाना पाप है? पापी व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? लोग पाप क्यों करते हैं? यह बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से बंधकर बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। कौरव और पांडव रोजाना उनसे मिलने, उनका हाल जानने आते रहते थे। एक दिन रानी द्रौपदी के साथ 5 पांडव भी उनसे मिलने पहुंचे और पितामह के चारों ओर खड़े हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह को प्रणाम करके उनसे राजनीति, कूटनीति, धर्म अधर्म जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश करने लगे। सभी पांडव द्रौपदी सहित उनके उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे, परंतु उन उपदेशों के बीच रानी द्रौपदी अचानक से खिलखिलाकर हंस पड़ी। द्रौपदी को हंसता देख भीष्म पितामह ने आहत होकर उपदेश करना बंद कर दिया। 5 पांडवों को भी द्रौपदी का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। सभी एकदम शांत हो गए। कुछ क्षणों के बाद पितामह भीष्म द्रौपदी से पूछने लगे, हे पुत्री, तुम एक सम्मानित कुल की बहू हो। तुम्हारा अचानक से हंसना 2 बातों को उजागर करता है। या तो तुम मेरी बातों का उपहास उड़ा रही हो, या तुमने किसी बीती हुई घटना का स्मरण किया है। क्या मैं तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी कहने लगी, पितामह, मेरे हंसने का भाव आपका उपहास उड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं यह सोचकर हंस रही हूँ कि आज आप न्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से लड़ते आ रहे हैं। जब मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय आप मौन रहकर अन्याय के पक्ष में खड़े थे। राजा विराट के यहाँ 60,000 गायों को चुराने सिर्फ दुर्योधन अकेला नहीं गया था, उन चोरों में आप भी शामिल थे। और जब यह महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था, तब भी अधर्म का पक्ष भारी करने के लिए सबसे आगे आप खड़े थे। और आज आप पांडवों को धर्म अधर्म की बातें सिखा रहे हैं। मुझे यह सोचकर हंसी आई थी। द्रौपदी के नुकीले बाणों की तरह चुभने वाली बातें सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। भीष्म कुछ क्षण बाद बोले, हे पुत्री, आज तुम्हारी बातें सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं, परंतु अब मैं विवश हूँ और आज मैं जो बाणों की शैया पर पड़ा हूँ, इसमें भी मेरा स्वयं का ही दोष है। हर व्यक्ति अपने कर्म से ही दुख भोगता है और अपने कर्म से ही सुख। पुत्री, तुम तो जानती ही हो कि अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होने के कारण मैं सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया, जो कारनामे तो बहुत करती है, परंतु दूसरों की इच्छा से। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वो अन्न प्रजा को दुख पहुंचाकर एकत्र किया गया था। उस अधर्म युक्त अन्न को खाकर मेरे अंदर के सारे अच्छे संस्कार नष्ट हो गए। उस पाप रूपी अन्न को खाने के कारण मेरी वाणी थम गई और उस अन्न से बना रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था, जो बार बार मुझे अन्याय के पक्ष में खड़ा होने के लिए विवश कर रहा था। इसलिए मैं अपराधियों के साथ रहकर अपराध करता रहा। मैं तुम्हारा भी अपराधी हूँ। हे पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, परंतु मैं जो उपदेश कर रहा हूँ, इनमें लेस मात्र भी पाप नहीं है। पाप से बना मेरा सारा रक्त अर्जुन की इन बाणों की शैया पर लेटकर बह चुका है। अब तो मेरे शरीर का सिर्फ ढांचा बचा है, जिसमें मेरे पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार ही शेष बचे हैं। इसलिए आज ये उपदेश अपने आप ही मुख से निकल रहे हैं। आज मैं तुम्हारे माध्यम से सारे संसार को बताना चाहता हूँ कि पापी के घर का अन्न खाने से बुद्धि कलुषित हो जाती है, विचार परितंत्र हो जाते हैं, मन दूषित हो जाता है, संस्कार क्षीण हो जाते हैं। अधर्म की कमाई खाना और खिलाना दोनों ही अधर्म हैं। अन्याय का अन्न अपना दुष्प्रभाव जरूर दिखाता है। जो जैसा अन्न खाता है, उसका मन वैसा ही हो जाता है। द्रौपदी ने पूछा, हे पितामह,
पापी व्यक्ति की पहचान कैसे करें? भीष्म पितामह बोले, पुत्री, मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान करा देते हैं। यदि किसी कर्म से जनहानि होती है, किसी की भावनाएं आहत होती हैं, किसी को दुख पहुंचता है, तो निश्चित रूप से वो कर्म धर्मयुक्त नहीं है। दूसरी बात, जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग से अलग हटकर चलता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सत्य को दबाने का प्रयास करता है, जो समय आने पर सत्य के पक्ष में खड़ा ना हो सके, उसे आप निश्चित ही पाप की कमाई खाने वाला ही समझिए। जिस प्रकार दिन और रात होते हैं, दिन सत्य का प्रतीक है और रात पाप की। दिन में प्रकाश होता है और रात में अंधेरा। सच्चा व्यक्ति जो भी करता है दिन की तरह उजाले में करता है और पापी हमेशा रात का सहारा लेता है। पापी व्यक्ति धर्म की प्रशंसा तो करेगा, भीड़ में उनके साथ भी चलेगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर जो मौन रहे तो समझ लेना वो पाप की कमाई खाने वाला है। जो हिंसा का अनुमोदन करता है, जो निर्दोषों को, कमजोरों को, निर्बलों को बलि का बकरा समझता है, समझ लेना वही पापी है। दुनिया में लाखों प्रकार के पापी हैं, उन्हें समझना और पहचानना बड़ा कठिन है। ऐसे लोगों की अवसर आने पर ही पहचान होती है। द्रौपदी ने पितामह से पूछा, पितामह, लोग पाप क्यों करते हैं? भीष्म पितामह बोले, पुत्री, अज्ञानता, असंतोष, अत्यंत लोभ पाप के कारण हैं। या तो व्यक्ति बिल्कुल ही मूर्ख हो, जिसे धर्म, अधर्म, अच्छे बुरे का ज्ञान ही ना हो। वो व्यक्ति देखा देखी किसी के बहकावे में आकर पाप में प्रवृत्त हो जाता है। या फिर कोई असंतोषी व्यक्ति होता है जिसकी इच्छाएं बहुत विकसित होती हैं। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपना बनाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। जब हमारे भीतर असंतोष बढ़ जाता है, तब हम स्वयं के पास प्राप्त वस्तु से खुश नहीं रहते और यही कारण है कि व्यक्ति पाप का सहारा लेकर वो सब कुछ पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है। तीसरा कारण है लोभ। लोभ एक ऐसी तृष्णा है जो धन को देखकर दुगनी हो जाती है। लोभ में पड़कर व्यक्ति वह सब कार्य कर डालता है जो अनैतिक है, अधर्म युक्त है, निंदनीय है। लोभ पाप का जन्मदाता है। यदि व्यक्ति के मन में लोभ ना हो तो वह ऐसा कार्य क्यों करेगा जिसमें स्वयं को और दूसरों को नुकसान हो? हे पुत्री, आज यह जो महाभारत का युद्ध हो रहा है, इसमें भी लोभ की प्रधानता है। यदि ईमानदारी से दुर्योधन पांडवों को उनके अधिकार का राज्य दे देता तो यह युद्ध नहीं होता। इस महाविनाश का कारण लोभ ही तो है। भीष्म पितामह आगे बोले, हे पुत्री, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता। वह स्वार्थ चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे धन का स्वार्थ हो, पद प्रतिष्ठा का स्वार्थ हो, काम वासना का स्वार्थ हो या पुत्र मोह का स्वार्थ हो, यह सभी स्वार्थ जब तक सीमित रहते हैं, संतोष पूर्वक प्राप्त होते हैं, तब तक पाप नहीं बनता। जब स्वार्थ असीमित हो जाते हैं, तब व्यक्ति असंतोषी हो जाता है और स्वार्थ पूर्ति हेतु पाप के मार्ग पर चलने लगता है। दोस्तों, तो यह थे द्रौपदी के भीष्म पितामह से पूछे गए अंतिम 3 प्रश्न।